Hi everyone, this video is about US study visa refusal. Last 7 to 10 days में 15 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का F1 स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है because of this reason. और ये रीज़न क्या है? Reason is why gap. Why there is a gap in your studies? 12th के बाद आपने कुछ नहीं किया, अब आप एकदम से पढ़ने जा रहे हैं, या ग्रेजुएशन के बाद आपने कुछ नहीं किया, अब आप स्टडीज़ रिज्यूम कर रहे हैं। गाइस, गैप अगर स्टडीज़ में है उसका कोई रीज़न होता है। अगर आपको पता है कि ऑफिसर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड जाना है कि वाई देयर वॉज अ गैप, व्हाट वाज द रीज़न आपने यहाँ स्टडी कंटिन्यू नहीं की, और व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई यू आर गोइंग टू रिज्यूम योर फर्दर स्टडीज इन यूएस। अगर आप कन्विंस नहीं कर पाते कंसुलेट ऑफिसर को तो देयर आर ब्लीक चांसेस ऑफ योर वीज़ा अप्रूवल। हमने पिछले 2 वीक से काफ़ी कैंडिडेट्स को अप्रोच किया जो इंटरव्यू के लिए गए थे। कोई कोलकाता गया था, कोई हैदराबाद, कोई दिल्ली, कोई मुंबई। और जो मेन रीज़न रिफ्यूज़ल का सामने आया है वो सिर्फ गैप ही है। ऑफिसर आपसे पूछता है कि आपने 12th कब की और उसके बाद बैचलर तक में इतना डिफरेंस क्यों, चाहे वो 3 इयर्स का हो, 4 इयर्स का हो, चाहे 2 इयर्स का हो। तो आपको पता होना चाहिए कि 12th के बाद मोस्टली हम आगे स्टडीज़ कंटिन्यू करते हैं। कोई ग्रेजुएशन करता है, कोई ITI, कोई डिप्लोमा करता है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो क्यों आपने जॉब स्टार्ट की? मोस्टली स्टूडेंट्स समर जॉब्स तो करते हैं स्टडीज़ के साथ, बट फुल टाइम वर्कर हम एक सर्टेन पीरियड के बाद ही बनते हैं। कुछ कैंडिडेट कह देते हैं कि 12th के बाद हमने ये पर्टिकुलर जॉब की है। कोई कह देता है हम किसी NGO का पार्ट रहे हैं 5-6 साल, अब हम स्टडीज़ अपनी रिज्यूम कर रहे हैं। कोई हार्म नहीं इसमें, लेकिन आप कौन से NGO से जुड़े थे और उस NGO से रिलेटेड ही कोई आप स्टडी करना चाहते हैं, कुछ आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, कुछ ऐसा लिंक है। अगर नहीं है गाइस तो पता चल जाता है कि आप ये कोई फेक सर्टिफिकेट लेके आए हैं, चाहे वो किसी जॉब का हो, चाहे वो किसी NGO का हो, चाहे वो किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूशन का कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो। इसीलिए हम कहते होते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए। आप पहले तो जस्टिफाई करें कि क्यों गैप था, क्यों आप इंडिया में स्टडी नहीं कर पाए, क्यों अब आप US में पढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है जब हम सच बोलते हैं तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ वीज़ा अप्रूवल। फिर भी अगर आपने कोई NGO, कोई जॉब या कोई डिप्लोमा का कुछ भी सर्टिफिकेट बनाया है तो एटलीस्ट प्रेपरेशन करके जाएं कि क्यों आप उसका पार्ट थे, क्यों उस जॉब को आपने ज्वाइन किया, क्यों वो डिप्लोमा किया बिफोर बैचलर्स। पूरा आपको रीज़न देना है, जस्टिफिकेशन देनी है, सो दैट कंसुलेट ऑफिसर कन्विंस हो कि यू आर अ बोनाफाइड स्टूडेंट। आप जितनी मर्जी एक्टिंग कर लें कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, ऑफिसर को अपनी नॉलेज से पता चल जाता है कि यू आर जस्ट सीकिंग एन एंट्री इन US। यू आर नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट, यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी देयर। जो स्टूडेंट होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन अलग होती है, उनकी वाइब अलग होती है, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग होता है। अगर आप ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो मेक श्योर ऐसी प्रेपरेशन करके जाएं कि प्रेजेंटेशन स्ट्रांग हो, आपकी ऑफिसर कन्विंस हो और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। सो गाइज, आप में से अगर कोई भी नेक्स्ट वीक्स में US एम्बेसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो मेक श्योर अगर आपका गैप है तो डू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये सबसे मेन क्वेश्चन है इस मंथ टू गेट US वीज़ा। गुड लक।